ऐसे स्कूल भी होने चाहिए कि जिसमें बच्चों की दीनी अखलाकी तरबियत भी की जाए। बच्चा देखने से सीखता है, ये प्रोग्राम कराने से बच्चा नहीं सीखता। ये तफरीही प्रोग्राम तो एक दिन के होते हैं, मगर क्लासों में असातिज़ा इस तरह के होने चाहिए कि वो अपने तलबा के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की बोले कि बच्चा उस तरह का अल्फाज कॉपी करके अपने घर में बोले। बच्चा लिखाने से नहीं सीखता, ब्लैक बोर्ड पे लिखकर दिखाने से सीखता है। इसी तरह उस्ताद को चाहिए कि इस तरह का लिबास क्लास में पहन के आए, जिस तरह का लिबास वो बच्चों को कॉपी कराना चाहता है, तो बच्चे अपने उस्ताद के लिबास की कॉपी करें। उस्ताद एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, वो खुद तो बहुत गरीब होता है, मगर उससे पढ़ने वाला बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, और उस्ताद वहीं का वहीं रह जाता है, गरीब रह जाता है। ये इलाहाबाद से चूड़ियाँ सड़क जा रही है, इस सड़क पे चलने वाला अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, खवा पैदल चले खवा गाड़ी पे जाए, मगर रोड वहीं रहेगा। ये जो असातिज़ा इकराम इन कमरों में पढ़ाते हैं ना, इनकी जो सैलरी आपको पता ही है कितनी तनख्वाह होती है। ये गरीब ही रहेंगे, इनका चूल्हा ही जनाब जी चलता रहेगा, मगर इनसे जो हीरे तराश के जा चुके हैं, वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है, कोई कमिश्नर बन चुका है, कोई जनाब अपना वकील बन चुका है, कोई जज बन चुका है, कोई जनाब महकमा सेहत में जा चुका है, कोई जनाब जी पटवार खाने में जा चुका है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वालिदैन के लिए, जब आपके बच्चे पढ़ के कुछ बन जाएं तो आप अपने उन असातिज़ा का भी ख्याल रखा करें जो प्राइवेट हो या सरकारी टीचर हो, जिन्होंने आपका हीरा तराशा और आपकी गाड़ी पे आज लाइटें घूमती हैं, हार्न बजते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है और पैसा मिलता है, प्लाजे बन गए, दुकानें बन गई। ये सारी उस उस्ताद की बदौलत है। आप सब मेरे साथ मिलके उस्ताद के लिए क्लैपिंग करें ताकि पता चले कि ये असातिज़ा इकराम की बदौलत बच्चे तराशे जाते हैं। ये आप मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी, आप भी ख्याल रखा करें कि एक आप घर में माँ हैं, आपकी कितनी मसरूफियत है, घर में काम करती हैं, सुबह 6 बजे उठती हैं। मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये माँ घर में कितनी मसरूफ़ है, तो वही टीचर माँ भी होती है, वो टीचर औरत भी होती है, घर भी संभालती है, सब कुछ करती है, और इधर आके पढ़ाती भी, घर अपने बच्चों से भी सर खपाती है, इधर आपके बच्चों के साथ भी सर खपाती। उसकी कितनी टेंशन होंगी। ये जो माएँ बैठी हैं बच्चों की, इनको चाहिए कि हफ्ते में एक चक्कर स्कूल के ज़रूर लगाएं और उस टीचर से पूछें आपको कोई घरेलू टेंशन है, कोई पैसे की, कोई दुनिया में किसी मामले की, मेरा हस्बैंड फ़लाँ ऑफिस में काम करता है, फ़लाँ जगह पे अफसर है, अगर आपको कोई भी मसला है तो मुझे बताएं। अल्लाह की कसम है वो आपके बच्चे को डबल माँ बन के दिखाएगी। ये टीचरों के साथ आपका रवैया होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये माँ घर में कितनी मसरूफ़ है, और इन माँओं का ख्याल दिलाना चाहता हूं। ये जो और लड़कियां स्कूल पढ़ाती हैं, जो टीचरें पढ़ाती हैं, इनकी कितनी मसरूफियत होगी कि ये स्कूल भी टाइम पे आती हैं, आपके बच्चों को भी पढ़ाती हैं, और घर में भी इनकी मसरूफियत होती। खालिक़े कायनात ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनी इहसाना। अल्लाह रसूल तो बाद अगर किसी नाल एहसान करना, मुहब्बत करनी, अतायत करनी है, तो अल्लाह रसूल तो बाद माँ बाप की अतायत करनी है। और मैं पेरेंट्स के बारे ये बात कहता चलूँ, मियाँ अब्दुल हफीज़ साहब, अब्दुल वहीद साहब, नवीद साहब, नाज़म साहब, ये सारे मेरे चान, मेरा अपना फैमिली स्कूल है, ये हम फैमिली मेंबर हैं। हाफिज़ शरीफ साहब के ये लगाए हुए पौधे अब ये जवान हो चुके हैं और इलाहाबाद में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनको सलूट करता हूँ।
लोग पैसा कमा के बाहर के शहर में इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा इधर न्यू नाम बने, ये अपने शहर में इन्वेस्टमेंट करके आपको बावर कराते हैं कि हम इलाहाबाद से नाबेला पढ़े लिखे, इलाहाबाद में आपके बच्चों को तराशने के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी जनाब जितनी मसरूफियात और जितनी इनमें क्वालिटी हैं वो सर्फ कर रहे हैं। और मैं इन माओं को ये बावर करा के अगली बात करूँगा कि ये जितनी मेरी बेटियाँ फीमेल टीचर हैं ये कितनी मसरूफ़ औरतें होती हैं। स्कूल में बच्चों के साथ सर खपाया और फिर घर में गई। अब मैं आपको सिर्फ नज़र दिलाऊँगा जितने नौजवान ये मेरे चन्न, मेरे मक्खन, मेरी मलाई, सोने सोने चन्न बैठे हुए हैं। क्यों भाई, वही मेरा चन्न माशाल्लाह, ये सारे चन्न आए हुए ना, इनको मैं बताने लगा हूँ कि माएँ घर में कितनी मसरूफ़ हैं और जो लड़की ये स्कूल में आके पढ़ाती वो कितनी मसरूफ़ होगी कि स्कूल कॉलेज में भी उसने टाइम दिया, घर में भी टाइम दिया और उसमें साथ साथ अपनी तालीम स्टडी भी जारी रखी। इस औरत के लिए कितना जनाब जी दुनिया में मायने रखता है कि वो अपना सरकारी तालीम या प्राइवेट तालीम भी जारी रखी हुई और उसका खर्चा भी निकालती है, माँ बाप पे बोझ भी नहीं बनती। और हमारा गंदा मुआशरा कहता है कि लड़की को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए। भाई लड़की पढ़ी लिखी होगी, कोई खामद जालम टक्कर गया, कोई सस जालम टक्कर गई, कोई जनाब नशई टक्कर गया तो कम जा कम औरत किसी स्कूल पढ़ा के अपनी खुददारी दी जिंदगी तो गुजार सकेगी ना। उसके पास तलीम होगी, तलीम एक बहुत बड़ा जेवर है, मगर हम पढ़ाते ही नहीं। हम कहते हैं असी कड़ा नाब जी धियाँ पढ़ा के अपने घर च रखनियाँ अगे चली जानियाँ। यही आपकी बात गलत है कि आप अपनी बेटियों को तलीम नहीं देते। मगर मैं जुमला कहूँगा, ये माएँ कितनी मसरूफ़, सुबह 6 बजे उठती हैं, ज़रा ज़रा ध्यान से अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार किया। अभी बच्चे स्कूल जाने लगे, माँ ने फिर अभी बर्तन साफ़ किए, अभी जनाब सब्ज़ी ले, किचन तैयार हो गया। किचन में जाकर माँ क्या करती है कि मैं बच्चों के लिए लंच बनाना ही, अभी लंच तैयार किया तो बच्चे स्कूल से आ गए, ट्यूटर के पास भेजे या ट्यूटर घर आ गया ट्यूशन पढ़ाने, उसके पास यूनिफॉर्म चेंज करके बच्चे बैठाए, बच्चों ने पढ़ा, माँ ने शाम का खाना तैयार किया। अभी शाम का खाना तैयार किया, ट्यूशन वाला चले गया, बच्चों को खिलाया, उनको सुलाया, अभी हस्बैंड आया, उसको खिलाया, फिर सुलाया। रात के 10 बजे उठी ना बेला, यही माँ दस्तखत हुई है। अभी माँ ने अपने कान के साथ ये हाथ लगाया करवट लेने के लिए कि चलो मैं 2 मिनट सुस्ता लेती हूँ, मेरे सारा दिन की थकावट उतर जाए। अभी दरवाजे पे दस्तखत हुई है, ये दरवाज़ा खटकाने वाला दरवाज़ा खड़का रही। मामा दरवाज़ा खोलो। माँ ने एक हाथ होंठों पे रखा ही, चुप करके सो जा, तेरा बाबा आ रहा है। तेरी माँ अभी तुझसे न प्यार करती है, बाबा झिड़केगा, सो जाओ, कहीं उसको पता न चले कि 10 बजे तू कहाँ से आया है। इतना प्यारा रिश्ता माँ का है, खुद झिड़कियाँ बर्दाश्त करती अपने खामद से, मगर तुझे झिड़कनी पड़ने देती। तेरे नबी स्याह सफ़ेद करतूतों पे पर्दा डालती, फिर भी तुम कहते हो डोंट टच मी लाइफ। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? जिस माँ ने तेरी साई सफेदी अपने सर पे ली, तेरा लेट आना अपने सर पे लिया, इस माँ का क्या क्या मकाम बताऊं। सुनिए जरा ध्यान ना। भी रात के 12 बजे फिर माँ ने देखा दरवाजे पे दस्तखत हुई, फिर दरवाजा खोलती है। अभी रात के 2 बजे फिर एक बेटे ने दरवाजे पे दस्तखत दी, माँ ने दरवाजा खोला। अल्लाह की कसम है सुबह 5 बजे फिर अजान हुई, फिर माँ ने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, किचन में गई। तुम्हारे लिए ठंडी मौसम में, गर्म मौसम में माँ ने अपनी सेहत का ख्याल ना किया, दिमाग में चिड़चिड़ापन ना गया, खुद अपनी परेशानियों में डूब गई। नींद खराब कर ली, सेहत खराब कर ली, अपने हाथ खराब कर लिए सर्दी में, अपने जिस्म की सेहत खराब कर ली गर्मी में। यही माँ किचन में खड़ी है, तेरे लिए नाश्ता कराती है, अना तेरे लिए नाश्ता बनाती है। 1 करोड़ इनाम दूंगा, कोई माई का लाल इस मजमे में मुझे बताए। इस स्कूल में आने वाले ये मेरे चंद जवान भी खड़े हैं और ये सामने पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, बच्चों के वालिदैन भी, भाई भी बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। 1 करोड़ इनाम देता हूँ, कोई माई का लाल मुझे खड़ा होके बताए कि किसी माँ या किसी बीवी ने सुबह उठ के कहा हो मैं तेरे घर नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, तेरे बच्चे मुझे आराम नहीं करने देते।
अल्लाह के कसम है ये माएँ अपना सुकून तेरे नाम लगा देती हैं, तब जाके तुझे सुकून मिलता है। माँ अपनी से तेरे नाम लगा देती है, तब जाके तू जवान होता है। मैं जुमला कहूँगा, एक ब्रिगेडियर साहब का मुझे फोन आया, कहते मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया। मैंने अपनी बीवी के होते हुए दूसरी बीवी के बच्चों को पूछा, बेटा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या आप वाली रॉन्ग? कहता पापा इफ़ यू डोंट माइंड, गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीज़न को समझना। पापा वो पहली मामा रॉन्ग, आप वाली राइट। मैंने बोला व्हाट योर प्रॉब्लम? मेरे बच्चे तुम्हें क्या मसला है? अपनी मामा से प्रॉब्लम क्या है कि उसको झूठा बोला जिसका दूध पी आई? कहता पापा मैं झूठा नहीं, मैंने सच बोला है। जब भी स्कूल से आता तो वो पहली मामा बोलती थी दूध पी लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया। मगर अब वाली सच्ची, एक दफा कहते पी लो बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने दूध पिया कि नहीं पिया। इसीलिए तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ ये दुनिया में माएँ जब चली जाती हैं तुम्हें बार बार दूध गर्म करके देने वाला नजर नहीं आएगा। जब ये माँ चले जाती है तुझे बार बार उठ के दरवाजे पे देखने वाला कोई नजर नहीं आएगा। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने। ये नासिर मदनी तो आज है, मौलाना शरीफ इलाहाबादी तो तुझे दीन सुना के जा चुके। ये जितने पेरेंट्स के ना जी मौजूदगी में उस्ताद बैठे हैं इन्होंने तो आज बताया है कि माँ बाप क्या है। मेरे बच्चे ये माँ बाप कौन है जिन्हें तुझे अल्लाह की पहचान कराई। मैं हूँ कौन मुझको बताइए। नासिर मदनी कुछ भी ना था अगर माँ ना होती, ये नासिर मदनी कुछ भी ना था अगर बाबा ना होता। ये माँ बाप ने अपना सुकून, अपना जेवर, अपना तलीम, अपना माल मेरे पे खर्च किया। आज नासिर मदनी पूरी दुनिया में मशहूर। इसकी वजह क्या है? मैं हूँ कौन मुझको बताया। ये अनपढ़ माओ का मजाक न डाया करो कि मेरी माँ को पढ़ना नहीं आता, मेरी माँ को लिखना नहीं आता। ओए भोले बादशाह ये माँ कितनी अजीम है, खुद पढ़ी नहीं तुझे एमए करा दिया, खुद पढ़ी नहीं तुझे बीए करा दिया, खुद पढ़ी नहीं तुझे एमए करा दिया। और सबसे बड़ा एहसान माँ बाप का मेरे और आप पे है, खुद दीन की एक क्लास नहीं पढ़ी तुझे अल्लाह की पहचान करा दी, मुस्तफ़ा की पहचान करा दी। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के। मौलवी और पीरों पे फूल फेंकते हो, ये माओ पे फूल फेंका करो, ये बाप बूढ़े पे फूल फेंका करो जिन्होंने तुझे ये बड़ी बिल्डिंग स्कूल में जनाब आला नजीब फीस दी और दाखिल कराया और पढ़ाया, गाड़ियां लेकर दी। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने। मुझे पहली गाड़ी लेकर आओ तो माँ को अगली सीट पे बैठाया करो, नया मकान लो तो माँ से पीता कटाया करो, न्यू दुकान बनाओ तो माँ से इफ्तिताह कराया करो, बाप से इफ्तिताह कराया करो। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती। कभी मामा पापा के बिना पिज़्ज़ा ना खाना, शवारमा ना खाना, बर्गर ना खाना, वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे अच्छे अच्छे बर्तनों में बीवी और बच्चों के साथ केले बैठ के मत खाना। जब भी बीवी बच्चे केले खाने लगे तो मामा पापा का बाजू पकड़ के टेबल पे साथ बैठाना और बीवी बच्चे कहे व्हाट इज दिस, ये क्या है माँ हाजी ही, ये क्या है, तो कहना वो अपने ऐसे मेरी तरफ देखे। ये प्यारे बच्चे जितने बैठे
इस तरह अपने पिज़्ज़ा पकड़ना, अपने मामा पापा के होंठों को लगाना है। ये स्कूल कितना अजीम है जो बच्चों को इस तरह के स्कॉलर बुलाकर तरबियत देता है। अपने बच्चों को चाहते हो तो इस स्कूल का इंतखाब करो। मेरे भाई नवीद से रब्ता करो, अब्दुल वहीद साहब से रब्ता करो। ये आपके बच्चों की इस तरह तरबियत कराते हैं। वो जब बीवी बच्चे पूछे ये मामा पापा को तुम साथ बैठा लेते तो कहना वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाती। मेरी 4 बेटियां 1 बेटा है नुरेज नासर मदनी। तो मैं 6 दफ़ा 2024 में अल्लाह के घर गया, 6 दफ़ा। पिछले साल भी हज किया, उससे पिछले साल भी हज किया। तो एक ही दुआएं मांगता हूँ। ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, क्या मांगता हूँ? अल्लाह जब तक मेरी बेटियां बूढ़ी ना हो मुझे अपने पास ना बुलाना। मुझे घर वाले कई दफ़ा लोग पूछते हैं ये दुआ इतनी लंबी क्यों मांगते, इतनी लंबी उम्र की? मैं दीन के लिए मांगता और बेटियों के लिए। लोग कहते हैं क्यों? मैं क्या मुझे पता है भाभी मर्जी से पढ़ने भी नहीं देती, भाभी मर्जी से खाने भी नहीं देती, भाभी मर्जी से पीने भी नहीं देती, भाभी मर्जी से खरीदने भी नहीं देती, भाभियाँ मर्जी से सोने भी नहीं देते, भाभियाँ मर्जी से जागने भी नहीं देते। ये सारी बादशाही माँ और बाप के होते। भाभियाँ कदी ने मावा बनिया, मावा ही मावा होंदियां ने। मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावा होंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड सी मां दियां सावां नाल। ये देहात की बेटियां जो सुन रही है ना, आपने मेरे कहने पे सुबह मामा को चूमना है, पापा को चूमना है। वो पूछे बेटा ये क्या मसला आज आपने चूमा है? पापा वो नासिर मदनी साहब इलाहाबाद में आए थे और वो स्कूल में कह रहे थे, ये बात सुनिए ज़रा ध्यान से। वो क्या कह रहे थे कि तेरी मामा पापा के होते हुए ही तुझे तलीम मर्जी की मिलेगी। ये सारे गांव से झगड़ के तुझे कॉलेज में भेजती हैं। ये माएँ सारे गांव से झगड़ के, सारे खानदान से शरीके से झगड़ के, बेटों से जंग करके तुम्हें पढ़ाती हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए। मेरी बेटियों जो आप तलीम हासिल करती हैं, आप डबल अपनी माँ के हाथ चूमा करो, अपने बाप के हाथ चूमा करो, गले लगाया करो और सबको माँ बाप को गले से लगा के कहो आई सल्यूट यू मामा, आई लाइक यू मामा, आई मिस यू मामा। लाइक आपका मैं एहसान नहीं दे सकती। क्यों कि आपने सारी बरादरी से जंग करके मुझे इलाहाबाद के कॉलेज स्कूल में भेजा और आज मैं पढ़ लिख के एक प्रोफेसर सब बन चुकी हूँ। एक जनाब जी दुनिया में अच्छे मुआशरे के अंदर, अच्छी सोसाइटी में एक ऑफिसर बन चुकी हूँ। मैं दुआ करता हूँ आप भी सभी मेरे साथ मिलके इतनी जोर से क्लैपिंग करें कि ये माओ को सुकून मिले कि मेरे बच्चों ने हमारी तारीफ की है और हम इस काबिल है। ये जितने बच्चे हैं आपकी क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आई, आप अपनी मामा पापा को नहीं लाइक करते हैं? करें क्लैपिंग, मुझे पता चले। सारी रात मोबाइल ते टिच टिच लगे रहंदे जे, उत्थे तुहाडी उंगल चलदी है जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं। इत्थे इत्थे तुसीं करो हाँ जिहड़ी टिच टिच। चलो दोबारा क्लैपिंग करो अपने मामा पापा के लिए। हाँ ये बड़े तुम मेरा चान एहसान मेरी मन। चल चल जरा क्लैपिंग करो अपने पापा के लिए जिसका मोबाइल डुबोते हो पानी में। ये मोबाइल ही डुबो देता पानी में। कोरोना में मैं इनके पास आया तो अपने पापा का मोबाइल पकड़ के पानी में फेंक दिया और फेंका करो एक केस दी मार है। तो मैं आपको भी जितने ये मेरे चंद मक्खन बैठे हैं ना बताएं भाई, इतने ये मेरे बच्चे में पैगाम दिया है। एक माँ इतनी मसरूफ़ है तो ये टीचर हैं एक कितनी मसरूफ़ होंगी कि सारे घर के काम करके आपके बच्चों को पढ़ाने आती हैं। और मैं लिख के देता हूँ ये जो मेल टीचर हैं इनसे डबल मेहनत फीमेल टीचर की होती है। वो घर के काम भी करती है और स्कूल भी और अपना प्राइवेट तालीम भी जारी रखती हैं। और मैं खुद आई सल्यूट यू कहता हूँ ये फीमेल टीचरों को कि आप सारे मुआशरे से जंग करके स्कूल में पढ़ा के अपने माँ बाप का बाजू बनती हैं। और मैंने कितनी टीचरें, कितनी लड़कियाँ जो बाज़ारों में काम करती होटलों में, मैं जाता रहता हूँ। मुझे लोग प्रमोशन के लिए भी कहते हैं कि हमारे होटल की वीडियो बना दें, हमारे दफ्तर की वीडियो बना दें। जो
मशहूर पर्सनैलिटी होती है, लोग उससे कहते हैं कि ये एक बयान दे दें। मैं वहाँ नसीहत करके आता हूँ जो लड़कियाँ काम करती हैं कि ये मेरी बेटियाँ हैं, इनसे गलती भी हो तो मेरी वजह से आपने दर गुजर करना है। अल्लाह की कसम है, तुम भी कहीं दुकान पे जाओ, कोई लड़की काम करती हो किसी जगह पे, अपनी तरफ से हिस्सा डाला करो कि ये मेरे मोहम्मद की बेटी है, ये कलमे वाली है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, और उनकी हेल्प किया करो। अल्लाह की कसम, चौक में मांगने वाली औरत से ये जो कमरे में पढ़ाने वाली फीमेल टीचर, ये अरब दर्जे बेहतर है जो 10-20 हज़ार इधर से पूरा महीना पढ़ाकर लेती है, अपने माँ बाप का बाजू बनती है, छोटे भाइयों का बाप बनती है, छोटी बहनों की माँ बनती है। इनके पीछे पहाड़ होते हैं मुश्किलों के, मगर किसी को बताती भी नहीं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह भी इनकी मदद करे और हम भी इनका बाजू बन के दिखाएं। कहें सर, क्लैपिंग करें इन सारी टीचरों के लिए यहाँ पर। और प्राइवेट जो टीचर होता है ना, इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए तो इंसान को हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। क्यों ना इनकी कोई सरकारी तनख्वाह डबल होती है, ना इनके लॉन्स, ना टीए डीए, और ये प्राइवेट स्कूल को प्रमोट करके अपने घर में चली जाती है बच्ची, और प्राइवेट स्कूल दिन ब दिन तरक्की करता है। और मैं इस ऑनर भी कहूँगा अपने चंद को, ये प्रिंसिपल का क्या नाम है भाई, नवीद साहब को भी मैं कहूँगा कि आप सालाना बजट जब लॉन्च हो तो आप अपने बजट में से लहदा एक पैकेज तैयार करें फीमेल और मेल टीचरों के लिए, और माशाल्लाह 10% ये इजाफा भी करते हैं। और मैं यहाँ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक साल में पैकेज रखें अपने टीचरों के लिए कि एक उम्रे का टिकट रखें, उसमें इंशाल्लाह मेरी तरफ से 25,000 रुपया होगा कि साल बाद आपके इधर स्टाफ की ना जी उम्रे की ना जी पूरी कुरानदाजी हो। सालाना जब इम्तहान जब भी आपके नतायज हो ना इम्तहानात के बाद, तो आपके मार्च के जो जनाब जी इधर प्रोग्राम होता है उसमें लॉन्च हो कि कुरानदाजी होगी मेल और फीमेल टीचरों की, और इंशाल्लाह उसका उम्रा निकले, ताकि पूरे करीब के स्कूलों को पैगाम जाए कि हर टीचर की ख्वाहिश होती मैं मक्का मदीना देख के आऊँ। जेड़े भाई क्लैपिंग करें ना, आप इतना बड़ा हमने लॉन्च किया कि उम्रे का टिकट निकाला करेंगे इंशाल्लाह। वो उम्रे का टिकट 50,000 का हो, लाख का हो, उसमें से 25,000 मेरा हुआ करेगा, और बाकी 25-30 हज़ार जो पढ़े करेगा वो टीचर का भी पढ़े करेगा, ताकि उसको भी पता हो कि मैंने अपनी कमाई से भी उसमें हिस्सा डाला है। ये नहीं सारा हमने ऐलान किया, हमने सिर्फ टिकट का ऐलान किया है ताकि दूसरे लवाजमात भी उनके शामिल हों, ताकि वो उम्रे पे जाए, उसको एहसास हो कि मेरे भी इसमें लगे हैं। और मैंने अल्लाह से वादा करना है, आप इस नात को ज़रा अपने दिलों में लें मेरे बच्चे। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी ना कदे मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदे, जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने तो। एक वार जो वेखौंदे सोने शहर मदीने नू, सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे। और यहाँ मैं अपने टीचर साहबान से एक बात करूँगा, सुबह जब आप आए ना, आप सबसे पहले क्लास में आके मुस्कुराया करें, और इस तरह की बच्चों की शान में उनको खुश करने के लिए रात सोचते रहें कि सुबह जाके मैंने बच्चों को कुछ सरप्राइज देना है। अभी किताब को हाथ नहीं लगाया, यह टीचर सुने और क्लास में आए और इस तरह का चुटकुला छोड़े कि सारे बच्चे मुस्कुराएं, क्लैपिंग कर लवें पूरी क्लास, उनकी सुस्ती भी उतर जाए और उनको पता चले कि मैं एक उस्ताद से बात नहीं कर रहा, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। मगर इतने टीचर घरों भी सताए आते हैं तो उत्थे भी बालों से आन के फिर गुस्सा कढ़ लेंदे ने। मैं टीचरों को बोलूँगा कि आपका माहौल क्लास में मुस्कुराहट वाला हो।
ये बच्चे जो है ना प्यार मांगते हैं। मैं बच्चे जब पढ़ाता था ना, 27 साल हो गए मुझे जुमा पढ़ाते। तो जब मैं शुरू किया तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे पास बच्चे स्कूल का भी पढ़ते थे और साथ ये दूसरा दीनी भी पढ़ते थे। तो मैं बच्चों की साइकी को समझता हूँ। कुछ बच्चे प्यार से पढ़ते हैं, कुछ डर से, कुछ मार से। तो मार तो अब गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगाई हुई, मार तो बच्चे अपने पापा के भी नहीं बर्दाश्त करें। डोंट टच मी लाइफ। ये बच्चे तो मामा पापा को भी बोलते तुम कौन होते हो। तो मैं आप सबको बोलूँगा, ये जो टीचर हैं, अच्छा एक और टीचरों के लिए मैं दूंगा इनको टिप्स। आप जो आकर पूछते हैं ना बच्चों को, आपका मूड है पढ़ने का, भी वो इतने तकाब बहन वास्ते आए। ये मूड आपने बनाना है इनका। आपने बच्चों को ऐसा माहौल देना है कि बच्चों कहें कोई हमने पढ़ने आना। उनको आप पढ़ाने के लिए, आपको तनख्वाह मिलती है पढ़ाने की। स्कूल में बच्चे माँ बाप भेजते हैं पढ़ाने के लिए। आज हमारे स्कूलों का क्या माहौल है, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। नहीं, ये अल्लाह ने पूछना है उस्ताद को कि तेरे पास इतने माँ बाप ने एतमाद करके इतने बच्चे भेजे थे और तूने इनका ख्याल क्यों नहीं रखा। ये एक मैं हदीस काउंट करके दुआ करा देनी है, सुन ले, मैंने सफ़र करना लंबा। ज़रा लफ्ज़ सुने। हज़रत उमैर सबसे छोटे सहाबी थे नबी पाक के रज़ी अल्लाह ताला। और एक दिन उमैर बीमार हो गए, वो ना आए। किसी ने कहा जी वो बीमार है, हालांकि वो बीमार नहीं था। ज़रा सुने। आपने पूछा बताएं, एक चीफ जस्टिस भी हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, आप प्रेसिडेंट भी हो, आप वही इलाही के मालक भी हो कि अल्लाह की तरफ से आपको वही भी आती हो, इस मनसब पे फायज हो। और वो नबी करीम थे, रसूल खुदा थे, वही भी आती थी। आप एक रियासत के चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, मदीने की रियासत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। हजूर के पास इतने ओहदे थे, चीफ एग्जेक्टिव भी थे। और कितनी मसरूफियत होती है हुक्मरानों की, ज़रा आप सोच सकते हैं कि बाहर के लोगों से मिलना, दाखिला नबी, खारजा मामलात पे नज़र रखना। आप बताएं कितनी मसरूफ पर्सनैलिटी हमारे नबी की होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मसरूफ़ होकर 5 नमाजें पढ़ा के, जुमा पढ़ा के, जनाजे पढ़ा के, फ़ैसले करके और दाखिली खारजी महाज की खबर रख के सहाबा को दस्ते भेज के जहाज़ पे, फिर वापस आते कंट्रोल करके। आपने पूछा मेरा उमैर नज़र नहीं आ रहा। इधर तो वोट लेके 5 साल नहीं ना मिलते, वो बोलो तो सही ही। इधर वालों से तो मिलना ही बड़ा मुश्किल होता है, ये दफ्तरों में जाना ही बड़ा मुश्किल होता है। मगर नबी पाक ने पूछा उमैर नजर नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह उसका तोता मर गया। अब बताएं, एक छोटा सहाबी है नन्ना मुन्ना और उसका तोता। क्यों बेटा, तोता जानते हो, पैरट। तू तो आप तोता मेरा चान, लव यू बोलो, बोलो बोलो लव यू, बोलो लव यू टू, बोलो क्या नाम इसका, बुरहान मेरा चांद, लव यू बोल। हाँ शर्माता है मेरा चांद। तू कंबल च जी लेके कहना हेलो। माशाल्लाह, ये बच्चे ने मेरी आवाज अजे नहीं आई। अच्छा ये बच्चे खड़े हैं ना, इनको माँ बाप कहे ना पुत्र मेरी गल सुनी, मैंने सुनिया नहीं तो कंबल च लगे होंगे, आहिस्ता बोली पापा सुन लेंगे, मामा सुन लेंगे, आहिस्ता बोले। वो तो तुम टूटियां ना आवाजा होंदियां ने। माँ बाप की आवाज़ सुना करो जितनी ये मेरे चाना है। अच्छा वो हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, नबी पाक ने पूछा मेरा उमैर नज़र नहीं आता। ये टीचरों के लिए मैं हदीस काउंट करने लगा हूँ। छोटा सा सहाबी है, सहाबा ने कहा या अल्लाह उसका तोता फौत हो गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया चलो उसका तज़ियत कर आते हैं, चलो पता लेने चले। घर गए। अब बताएं तोते की कोई तज़ियत होती है? मकसद तोते की तज़ियत का नहीं था, छोटे से सहाबी को बताना था कि मोहम्मद अरबी के दिल में तेरी इतनी अहमियत है। फिर कहें सुबहान अल्लाह। नबी करीम उसके घर गए तो मेरे नबी आंदे ने उमैर मैनू पता लगा तेरा तोता मर गया है। कहता सोनिया मैनू तो परेशानी बड़ी है, तो मैं रोटी भी नहीं खाता तो बोटी भी नहीं खाता, तो मैनू लंघदी कोई शै नहीं। तो मुस्तफा फरमांदे ने उमैर तेरे तोते वर्गा ते पूरे मदीने च तोता लभना ही नहीं, तू वाकई बड़ा तोता पालिया सी। पर उमैर आपां तोता नवा लै आवांगे,
पर मेरा पुत्र वो तोता नहीं लभना जिहड़ा मेरे उमैर ने पालिया। नबी दसना चाहता है कि बच्चे की चॉइस नूं अपनी चॉइस समझो तो उसकी तारीफ करो कि पुत्र जिहड़ी चीज़ नूं तू प्यार करना वो बड़ी सोहनी है। किन्ना दिल बहलाया मुस्तफा ने। ते आप फरमांदे ने उमैर आपां नवां तोता लै आउने आ। नबी पाक ने अद्धा घंटा उमैर नाल गल्लां कीतियां ते अपने गोडे ते बिठा लिया ते सीने नाल लाया ते रोटी भी खान लग पिया ते पानी भी पीन लग पिया। उमैर उठ के मेरे नबी नाल मस्जिद विच भी आ गया। जितने ये टीचर हजरात ये हदीस सुनी है, इससे क्या हमें सबक मिला है कि छोटा सा छोटा नलायक तालब इल्म भी है ना आपका, आप उस पर नज़र रखें। अगर नहीं पढ़ने आया तो स्कूल से जब टीचर को छुट्टी हो तो उसके घर जाए। एक तो पेरेंट्स के दिल में मोहब्बत बैठेगी कि ये टीचर कितनी अच्छी है कि इसने हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखा कि हमें घर पूछने आ गई है कि 3 दिन से आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा। हम कहते हैं ये मालिक जाने, प्रिंसिपल जाने, स्कूल जाने, हमें क्या, हम तो पढ़ाने आते हैं। नहीं, आपकी इतनी बच्चों के साथ अटैचमेंट हो कि बच्चे को खबर हो कि अगर मैं स्कूल ना आया तो मेरे टीचर ने मेरे घर पहुंच जाना है। और हम देखा है करते थे, जब हम स्कूल नहीं ना जाते थे हमारे टीचर हमारे घरों में आ जाते थे और उनकी इज्जत पता कितनी होती थी। हुण तो एडा स्यापा टीचर घरों कोई शै मंगा लवे ना बच्चियां कोलों ते प्रिंसीपल नवीद ही गर्म हो जाता, आपने बच्चों से क्यों कुछ मंगवाया। तो साढ़े टीचर सानू कोई शै मंगवाते सी, सानू फख्र हुंदा सी कि मेरे उस्ताद ने साढ़े को साग मंगाया, लस्सी मंगाई, आंडे मंगाए। तो हुण जी नहीं नहीं ये डिसिप्लिन के खिलाफ है, फलां के खिलाफ, ये रिश्वत। ये कौन सी रिश्वत है? लै आंडिया नाल बंदे ने महल पलादा पा लेना। और बोलो तो सही है भी मास्टर नूं अगर बंदा आंडे देसी 4-5 लिया दे तो उन्हें पलादा पा लेना। बोलो ये रिश्वत है? ये तो उस्ताद। और बोलो भाई आपका बाप कहता आज मेरे लिए हलवा लेकर आना गाजर का, तो बोलो आप लेके आते कि नहीं? तो टीचर भी बाप है, माँ है, तो आप क्यों इस तरह के काम करते हैं? आप देहात वाली ज़िंदगी रखें, इतनी मम्मी डैडी ना बने। ये इलाहाबाद के साथ सारे देहाती हैं, मैंने मुझे याद है। आप अपने टीचरों के लिए कुछ ना कुछ सगात लेकर आया करें और फिर टीचर के दिल में मोहब्बत बढ़ती है। नबी पाक में तोहफा लेने और देने से एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ता है। तो खुदा के लिए जब आपका बच्चा पढ़ जाए, अच्छा सूट टीचर के लिए लेके मौलवियां नूं तुसीं सूट दे देंगे जे केटी दा जिहड़ा मुर्दे भी नहीं पाउंदे। बोलो मैनू एक बंदा सूट दे के आदा मौली तुसीं सूट नहीं सवाया, मैं तेरा सूट 1000 का ही तो दर्जी मेरे को सिलाई 2000 रुपया मंगन दिया, तो मैं कहो एक ही पैना ही तो मेरा 3000 गर्क हो जाना है। तो तू मैं क्या ये सूट अपने सौहरे नूं दे के वहा हाँ, जे तो तेरा सौहरा 1000 वाला सूट कबूल कर लै तो नासर मदनी भी कर लू। कहता उन्हें तो नहीं करना, तो मैं मर जाए, साडा नक वगदा, सानू तू इहो जिहा दिता है क्यों जी मियाँ साहब। आज जिन्ने बैठे अपने टीचरों को अच्छे गिफ्ट दिया करो। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चे को कहे बेटा ये आज हमने पंजीरी बनाई है और ये पंजीरी आपने अपने टीचर के लिए लेके जाना। बस इतनी सी बातें हैं, हमारे रवैये अच्छे हो जाएं। अल्लाह की कसम यही टीचरें आपके बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये हमारी बातें कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।